हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको अपने फोटोग्राफर से ज़रूर पूछने चाहिए। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मीट योर फोटोग्राफर, बी प्रिपेयर्ड। दिस वीडियो इज़ फॉर यू। For this video, we have a very special guest, that is Mr. Rajat Maheshwari. Rajat shot my own Roka ceremony. He has done more than 250 weddings and more than 50 pre-wedding shoots. So he has an experience of more than 7 years, and that too at just an age of 23. Oh my god, he started too early. Hey Rajat, welcome to my channel. Thank you so much आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला. Any starting note जो आप मेंशन करना चाहते हैं? तो बेसिकली फोटोग्राफी का जर्नी ये था कि आफ्टर माय लाइक स्कूल पास आउट मैंने स्टार्ट करा कि ना कुछ अलग करना है। तो बीइंग इनटू फिल्म मेकिंग और बचपन से मूवीज देखने का बहुत शौक था, सो आई स्टार्टेड दिस। सो आई डिड माय वीएफएक्स कोर्स फ्रॉम मेरिन एनिमेशन इन विहार, एंड आफ्टर दैट आई आल्सो डिड सो मेनी प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज फ्रॉम ड्यूरिंग दैट डे। सो आई स्टार्टेड एंड टर्न अप इन फोटोग्राफी। Great to know these things, Rajat. To start with, candid photography is a very common term nowadays. So आप उस पर कुछ लाइट डालना चाहते हैं, what is candid photography, और हमारे viewers lenses में कैसे differentiate कर सकते हैं. सपोज एक नॉन फोटोग्राफी बैकग्राउंड से कोई इंसान है तो वो कैसे फिगर आउट करेगा कि द लेंसेज यूज्ड आर करेक्ट फॉर कैंडिड फोटोग्राफी और नॉट. ओके सो बेसिकली कैंडिड फोटोग्राफी में एक जॉनरे बना दिया गया है जिसमें प्रायोरिटी हम रखते हैं कि एक्सप्रेशंस की, मूवमेंट्स, इमोशंस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमको एक अच्छे लेंसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स लाइक वो कह देते हैं कि वी आर इनटू कैंडिड, बट मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स डोंट यूज दैट मच लेंसेज। तो वो चीज़ आपको समझनी चाहिए कि हाँ, बीइंग आप अगर हायर कर रहे हो तो you must also have something a little bit of knowledge of cameras and accessories as well, because कोई फोटोग्राफर ये ना करे कि लेंसेज कुछ और दिखाकर आपके पास कुछ और शूट करने आ गया। बेसिकली होता क्या है, कैंडिड के लिए एक माइंडसेट प्रिपेयर होता है कि एक 70-200 एक mm लेंस होता है, जैसे 70-200 mm, वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है। ब्लैक एंड व्हाइट उसके दिखने में ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है और ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स में होता है, तो लगता है कि हाँ, दिस इज प्रोफेशनल। सो वो लेंस बहुत अच्छा रहता है कैंडिड फोटोग्राफी के लिए, एंड एज वेल एज सम यूजेस प्राइम लेंसेज। सो थोड़ा बहुत तो अगर मतलब आपको नॉलेज है मतलब इस चीज़ की, तो या ये इनटू फोटोग्राफी, तो आप उसको देख के आपको पता चल जाएगा। प्लस सेकंड थिंग, फोटोग्राफर के काम करने के तरीके से ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो कैसा पिक्चर्स क्लिक आएंगे, कैसा उसके रिजल्ट आएगा। सो आप ऐसा मत करो कि डायरेक्टली फोटोग्राफर को अपनी किसी वेडिंग में बुला लो। समहाउ उनको आप एक बार, अगर आप यू आर टेस्टिंग समवन न्यू, आप उनको एक अपना छोटा सा फैमिली फंक्शन है, स्मॉल इवेंट में आप एक बार बुलाकर टेस्ट कर सकते हो कि हाउ यू गॉट द रिजल्ट्स। सो यू कैन बी प्रिपेयर्ड अबाउट योर वेडिंग्स कि आपको क्या एक्सपेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। सो दिस इज द बेस्ट वे टू चेक अ फोटोग्राफर। अदरवाइज पोर्टफोलियोज उनके अपलोडेड रहते हैं उनकी वेबसाइट्स पे, उनका कितना ज़्यादा कंटेंट है उनकी वेबसाइट्स पे, उनके इंस्टाग्राम्स पे बहुत सारी लिंक्स आप उनका चेक कर सकते हो पोर्टफोलियो, तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि कौन फोटोग्राफर कितना अच्छा है। वाओ, दैट इज़ अ ग्रेट इंसाइट. आई थिंक अब हमारे सारे व्यूअर्स स्मार्टली लेंसेज चेक कर पाएंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ रिगार्डिंग द फोटोग्राफर्स एंड वेडिंग गेस्ट रेशो. कितने फोटोग्राफर्स चाहिए होते हैं फॉर अ वेडिंग? आप एक वेडिंग गेस्ट का नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 100 वेडिंग गेस्ट, तो उसमें कितने फोटोग्राफर्स चाहिए होंगे ताकि हमारे ऑडियंस को आइडिया लगे कि हमें कितनी बड़ी टीम बिल्डअप करने की रिक्वायरमेंट. बेसिकली होता क्या है कि जितने ज़्यादा फोटोग्राफर रहते हैं समहाउ कि उतने ज़्यादा आपका अच्छा शूट होता है, क्योंकि ये वेडिंग इज़ अ वन टाइम एक्सपीरियंस, और इसको जितने ज़्यादा मल्टीपल कैमरा से शूट करा जाए उतना ज़्यादा हर एक फोटोग्राफर डिलीवर करना चाहेगा, उतना बेस्ट है ना। बट मेरे हिसाब से अगर आपका गैदरिंग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में 50 का गैदरिंग कर दिया, 50 to 100 का बीच में, तो मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज 3 to 4 फोटोग्राफर इज इनफ टू कवर अ वेडिंग, लाइक इंटीमेट वेडिंग। So I'll keep it to 5:100 ratio. That goes perfectly well. The next question is around the turnaround time. Turnaround time is that is बहुत सारी MNCs आजकल ये word use करती हैं. So I just picked it up.
सो टर्न अराउंड टाइम कितना होना चाहिए एक फोटोग्राफर के लिए? बिकॉज हिंदू वेडिंग्स में, इंडियन वेडिंग्स में एक पर्टिकुलर सीज़न होता है जहाँ कुछ हैवी डेट्स रहती हैं, रश डेट्स रहती हैं। उन डेट्स पर अगर आपकी वेडिंग फॉल करती है तो आपको आपका मटेरियल यानी कि वेडिंग के बाद जो डेटा आपको मिलता है उसमें लेटेंसी आ सकती है। सो रजत, व्हाट इज़ योर टेक ऑन कि कितने टाइम बाद एक फ़ोटोग्राफ़र को अपना डेटा दे देना चाहिए, और हमें ये क्वेश्चन उनसे पहले करना चाहिए या नहीं? हमें पहले ही उनसे एक टर्न अराउंड टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए या नहीं, या हमें किस तरह से इसको टेकअप करना चाहिए? बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हर फोटोग्राफर की अपनी अपनी डिलीवरेबल टाइम टेबल्स होता है, जो कि एक जैसे मेरा एवरेज है कि मैं 1 मंथ में ट्राई करता हूँ क्लाइंट को डिलीवर अप करने का, और मैक्सिमम आई टेक 4 मंथ्स डिलीवर करने का टाइम में। बट कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि अपनी रिक्वायरमेंट्स या जिनका एल्बम की वजह से डिले हो जाता है, लाइक दे गो फॉर अ हनीमून और समथिंग, लाइक दे इन बिटवीन दे आर बिजी नॉट एबल टू सेक्शन देयर एल्बम्स, so that's why that will take time. But still within a 4 months I deliver all of the complete projects, include wedding videos, edited videos, albums, etc. and all the raw photos. So ये है। बट आप पहले फोटोग्राफर से आप पूछ लो कि आप कितने डिलीवरेबल्स कितने टाइम में आप डिलीवर कर सकते हो, दैट यू विल गॉट टू नो द आइडिया कि वो फोटोग्राफर, क्योंकि कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे भी हैं जो कि 1 साल भी लगा देते हैं एक वेडिंग को डिलीवर करने में, बिकॉज वो मास्टरपीस बना रहे होते हैं एंड वो अकेले ही होते हैं जो कि अकेला इतना सारा काम नहीं कर सकते उस बजट पे करने के लिए, बट वो 1 साल भी लेते हैं, बट वो डिलीवर वो चीज करके देते हैं कि वो देखने में अच्छा लगता है। तो बट आप अपने फोटोग्राफर जिसको आप हायर कर रहे हो उससे पहले ही पूछ लो कि आप कितना टाइम लोगे, तो दैट यू विल गॉट टू नो आइडिया। बिकॉज आई प्रेफर कि 4 मंथ इज मैक्सिमम इनफ टू एडिट अ वेडिंग वीडियो। हाउएवर बिकॉज सीजन हमारा 4 से 6 महीने का होता है, उसके बाद ऑफ सीजन भी अगर हम काउंट करें तो 4 मंथ इज इनफ टू गिव फॉर अ क्लाइंट फॉर एल्बम्स एंड सो 4 मंथ इट इज़, या राइट, विद इन 4 मंथ्स आपको डेटा मिल जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट वन इज़ रिगार्डिंग द फीडबैक या फिर रिव्यूज़। हमें अपने फोटोग्राफर्स के फीडबैक और रिव्यूज़ कहाँ से मिल सकते हैं, और हमें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? बिकॉज अननोन फोटोग्राफर के साथ रिस्क लेना अपनी वेडिंग जैसे बड़े इवेंट में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सो व्हाट इज़ यस। गूगल पे मैं रजिस्टर्ड हूँ। गूगल के अलावा फेसबुक, आप इंस्टाग्राम पे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, उन फोटोग्राफर्स ने जितना काम करा हुआ है आप उनसे अपने 5 या 10 क्लाइंट्स के आप उनसे नंबर मांग सकते हो कि आप मेरे को अपने 10 क्लाइंट्स के आप नंबर दे दो जिसने आपका आपका काम करा हुआ है, मैं उनसे आपका फीडबैक ले सकती हूँ। तो दैट्स इट, क्योंकि पोर्टफोलियो आपको जो दिखाया जा रहा है जिस क्लाइंट का है आपको नहीं पता कि आइदर इट्स योर क्लाइंट और समवन एल्स क्लाइंट यू आर शोइंग और डाउनलोडेड फ्रॉम यूट्यूब एंड शोइंग डिफरेंट स्टफ, because industry is being spoiled after so many like youngsters in coming and they really don't want कि how काम किस तरह से कर जाता है, they just doing it from to earning many purposes. So I prefer कि ऐसा हो कि आप जिसको हायर कर रहे हैं आप उनसे पूछ लो कि आप अपने 5 to 10 क्लाइंट्स का हमें रेफर कर दो, आप नंबर दे दो, हम उनसे चेक करके, तो दैट यू विल बी अश्योर्ड कि हाँ वो फोटोग्राफर एक जेन्युइन है, उन्होंने काम भी अच्छे करे हुए हैं और उनके क्लाइंट्स का भी अच्छा फीडबैक। थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस रजत। रजत, एक वेडिंग के बजट से रिलेटेड, लाइक बजट में से कितना पोर्शन टूवर्ड्स हमें फोटोग्राफी निकालना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कितना नेगोशिएशन हमें फोटोग्राफर से करना चाहिए? कितने में हमारी एक नॉर्मल फोटोग्राफी शूट हो जाता है? फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, ये शूट्स पॉसिबल हैं कितनी नॉर्मल रेंज में, लाइक मिडिल क्लास रेंज? आप एक रेंज का आइडिया अगर हमारे व्यूअर्स को दे सके, दैट वुड बी रियली ग्रेट। आई नो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, सो वी डोंट टेक इट एज एन एग्जैक्ट प्रिंट, बट येस हम एक रफ एस्टिमेट उसको ले सकते हैं। रजत, कि अगर मैं ग्रैंड वेडिंग शूट कर रहा हूँ तो उनका बजट आई थिंक 4 to 5 lakhs इजीली हो जाता है, और अगर उन टीम कहीं और ज़्यादा होती है, फिर उनके हर फंक्शंस अलग अलग लोकेशंस पर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन जयपुर में है, कोई उदयपुर में या समथिंग, दिल्ली में ही कई कई अलग तरह के वेन्यूज़ हैं, तो दैट कैन बी गो अराउंड 12 लाख to 15 लाख ईजिली, क्योंकि वो जब करोड़ों की शादियां कर रहे होते हैं तो उनको फोटोग्राफी में लाख खर्च करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो तो खैर काफ़ी हाई एंड लेवल बात हो गई, बट स्टिल अगर मैं एक अपनी फैमिली की बात करूँ या फिर मिडिल क्लास फैमिली में जैसे मैं हूँ तो अपनी बात करूँ, तो 1 लाख 1.5 लाख तो इजीली नॉर्मल है कि आप फोटोग्राफी पे इतना लग जाता है। एंड इफ़ यू वांट टू गेट कि आपको और अच्छे रिजल्ट चाहिए जो कि बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफर हैं जो कि कमिट कर देंगे आपको कि हम वो 2 लाख का काम आपको 1.5 लाख में करके दे देंगे, तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि
कोई भी चीज़ आप खरीदने जा रहे हो 2 लाख की आपको 1.5 लाख में नहीं मिल सकती। 50,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और स्टार्टिंग में 1 लाख तो आप मान के चलो कि मिनिमम इतना वेडिंग में लग जाता है। एंड एक अच्छी वेडिंग शूट होने के लिए जिसमें आपके 2 से 3 दिन के फंक्शंस हैं, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आप मान के चलो, जिसमें आपको सैटिस्फैक्शन बहुत अच्छा रहेगा। तो इतने आपको लेकर चलना चाहिए। All the questions you have answered. Thank you so much for all the insight. And I think we have educated our viewers enough not to be fooled by the photographers, judge the photographers prior to the wedding day. Thank you so much for the time and effort you have invested in our video. Hope you have a great time. Bye bye. To everyone out there, please subscribe to my channel and wait for all such informative videos, and I'll contact with more people who can give us guidance regarding to the things we are going forward with. Subscribe, like, share, view it more and more, spread it everywhere possible, because that is going to increase the reach. And I am currently facing this issue that my subscriber count is not increasing, that I knew it would stop after some time, but now when I am putting so much effort into the content, I would request you guys to share the video as much as possible so that it spreads throughout. Thank you so much. Bye bye.